नमस्कार, आप देख रहे हैं NX9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम ट्रेंडी टॉक पर। और ट्रेंडी टॉक के इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे एनिमल मूवी को लेकर, जो लगातार विवादों पर बनी हुई है। वो एनिमल मूवी जिसने आते ही यहाँ पर रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, वो एनिमल मूवी जिसकी वल्गैरिटी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, वो एनिमल मूवी जिसमें अनिल कपूर से लेकर रणवीर कपूर तक सबके करियर की चार चांद लगा दिए और उनकी करियर की बेहतरीन फिल्मों पर शुमार हो गई। वो एनिमल मूवी जिसको लेकर लगातार लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी और ट्विटर हैंडल पर एक वॉर सा चल गया एनिमल मूवी को लेकर। लेकिन अब वही एनिमल मूवी थिएटर में रिलीज होने के बाद अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। लेकिन उस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने से पहले तमाम प्रतिक्रियाएं लोगों की अलग अलग तौर पर आने लगी। कुछ लोगों का यह मानना है कि OTT प्लेटफॉर्म पर ये मूवी रिलीज हो रही है, जबकि इसको रिलीज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मूवी के अंदर अश्लीलता और वायलेंस भरा पड़ा है। और ये मूवी ऐसा मैसेज देती है कि इसमें जो महिलाएं हैं वो गुलाम हैं और ऐसे में कोई भी उनको प्रताड़ित कर सकता है। इस मूवी को लेकर सबके अलग अलग तथ्य हैं। किसी का मानना है कि ये मूवी वायलेंस से भरी और इसमें महिलाओं के साथ गलत किया गया। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये इमोशन से भरी मूवी है, क्योंकि यहाँ पर पिता के लिए एक बच्चे ने जंग छेड़ दी। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये एक कहीं ना कहीं भ्रामक मूवी है जो देश के युवाओं को गुमराह करने का काम कर रही है। सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस मूवी को लेकर आ रही थी और अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होते वक्त भी ऐसी ही प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। बता दें कि इस मूवी को लेकर लोगों का यह मानना है कि इस मूवी में कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि OTT प्लेटफॉर्म पर अगर रिलीज होती है तो उसे बच्चे भी देख सकते हैं। जहां थिएटर्स में मूवीज रिलीज होती है तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, तो बच्चे शायद देखने न जाते हो, जबकि ऐसा शायद नहीं होगा, क्योंकि आजकल सभी बच्चे स्कूल कॉलेज जो जाते हैं वो मूवीज देखने के लिए चले जाते हैं और इसका आइडिया ज्यादातर लोगों को नहीं होता है। लेकिन ऐसे में लगातार बातें ये उठ रही कि OTT प्लेटफॉर्म पर अगर ये मूवी रिलीज होती है तो इसको बच्चे भी देख सकते हैं। पेरेंट्स के गैर मौजूदगी पर बच्चे इसको देख सकते हैं। और मूवी के अंदर अश्लीलता है, वायलेंस है और इमोशन है, तीनों चीजें कहीं ना कहीं बताई जा रही। लेकिन इसका जो मेन तथ्य निकाला गया वो वायलेंस और अश्लीलता को बताया गया। महिलाओं के सम्मान के बारे में यहां पर बात करने लगी, जबकि OTT प्लेटफॉर्म पर यह पहली मूवी नहीं है जो इस वायलेंस से भरी है और रिलीज होने वाली है। ऐसी बहुत सी मूवीज है और बहुत सी ऐसी वेब सीरीज है जो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई और ताबड़तोड़ उनने कमाई भी करी। लेकिन कुछ ऐसी वेब सीरीज रही जिनके अंदर गाली, वल्गैरिटी और अश्लीलता की बात की जाए, यहाँ पर वायलेंस की बात की जाए तो भर भर के था। तो फिर आखिरकार OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली एनिमल को लेकर ही ऐसी बातें क्यों कही जा रही हैं और रिलीज होने से क्यों रोका जा रहा है? बता दें कि यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि एनिमल मूवी के अंदर ऐसी बहुत सारी सीन है जिसको थिएटर में जब रिलीज किया गया तो नहीं दिखाया गया, जबकि वो OTT पर रिलीज होंगी तो सारे तथ्य, सारी चीजें उस पर मिलेंगी और इसी वजह से उसको OTT पर रिलीज होने से रोका जा रहा है। बता दें कि एनिमल की OTT रिलीज पर लगातार विवादों पर घिरी हुई है। अब दिल्ली हाई कोर्ट के मेकर्स को समन जारी किया है और गुरुवार को अदालत ने टी सीरीज और नेटफ्लिक्स के नाम समन जारी किया। फिल्म के प्रोड्यूसर्स में से एक सिने के एक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने ही एनिमल्स मेकर्स के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। ऐसे में एनिमल्स की OTT रिलीज पर रोक के मामले पर कोर्ट के मेकर्स को तलब किया। मालूम हो कि एनिमल्स बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। न्यायाधीश संजीव ने कहा कि एनिमल्स मेकर्स के खिलाफ समन जारी किया और आदेश दिया है कि वो लिखित में अपना बयान दर्ज करवाएं। केस की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि बयानों के साथ डिफेंडेंट स्वीकार या अस्वीकार करने का एफिडेविट भी जमा करें। इसके बिना लिखित बयानों के रिकॉर्ड्स में नहीं लिया जाएगा। साथ ही कोर्ट्स ने मेकर्स को बयान में जमा करने के लिए 15 दिनों का समय दिया और कहा इन 15 दिनों पर ये पूरा मामला हो जाना चाहिए और जो भी इससे जुड़े साइंस हैं, जो भी इस पर फॉर्म है, वो सब कुछ यहाँ पर जमा हो जाने चाहिए 15 तारीख के पहले। बता दें कि एनिमल की OTT रिलीज को लेकर केस वन स्टूडियो ने फाइल किया है कि जिसका दावा है कि उनका फिल्म दूसरे प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज के साथ प्रॉफिट को लेकर असहमति हुई थी।
उन्हें 35% प्रॉफिट दिए जाने की बात हुई थी, लेकिन टी सीरीज ने कमाई अपनी खास तौर पर रखी और अपनी पास जो बड़ी कमाई थी वो रखी और उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। बता दें कि कोर्ट में टी सीरीज की ओर से केस लड़ रहे अधिवक्ता अमित सिब्बल ने कहा कि एनिमल की ओटीटी रिलीज एनिमल की कमाई पर भी कई क्लेम और नहीं देखा जा सकता और कोई क्लेम इस पर नहीं कर सकता है, क्योंकि सिने वन ने 1 रुपए भी खर्च नहीं किया। उन्होंने तो फिल्म के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और सभी अधिकार बीच में ही छोड़ दिए थे, जिसके लिए वो पहले ही 2.6 करोड़ रुपए ले चुके, जबकि कोर्ट्स में उन्होंने पैसे लेने की बात को छुपाया था। बता दें कि 1 दिसंबर 2023 को रणवीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर से लेकर बॉबी देओल जैसे सितारों से सजी फिल्म एनिमल्स रिलीज हुई, जिसमें बॉक्स ऑफिस में वर्ल्ड वाइड 913 तो भारत में 553 करोड़ रुपए की लगातार कमाई करी और ब्लॉकबस्टर सिद्ध हुई। लेकिन इस मूवी को लेकर जो प्रतिक्रियाएं थी वो बदलने का नाम नहीं ले रही। हालांकि इस मूवी से कई एक्ट्रेस का करियर बन गया। बॉबी देओल की बात की जाए तो बॉबी देओल का वह एंट्री वाला सीन सबके जवाब पर रटा है। वो गाना जिस पर एनिमल मूवी पर कहीं ना कहीं सनी देओल एंट्री करते हैं और वो ब्लॉकबस्टर हिट होता है और उसके बाद यहाँ पर सनी देओल के भाई बॉबी देओल की किस्मत चमक जाती है। अनिल कपूर की बेहतरीन अभिनय का यहाँ पर तारीफ किया जाता है और अनिल कपूर जो एक चॉकलेटी बॉय के तौर पर देखे जाते थे, जो एक सिर्फ रोमांस वाली मूवी कर सकते थे, वो एक्शन हीरो के तौर पर इतने बेहतर साबित हुए कि लोगों ने उनको एक एक्शन हीरो भी मान लिया। कहीं ना कहीं लगातार रणवीर कपूर को लेकर भी बातें यहाँ पर कही गई और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने की बातें कही जा रही कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये मूवी रिलीज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मेकर्स को लेकर आपस में विवाद मचा हुआ है, नेटफ्लिक्स को लेकर यहाँ पर विवाद मचा हुआ है और लगातार ये मामला अदालत तक पहुंच गया है। दर्शकों, अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो पाएगी नहीं, जबकि इस फिल्म को लेकर सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। ओटीटी पर ये फिल्म कितना ज्यादा कलेक्शन कर पाएगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी मूवी हैं जो थिएटर में हिट होने के बाद, सुपर हिट ब्लॉकबस्टर हिट होने के बाद उन्हें ओटीटी पर रिलीज किया जाता है ताकि इसका जो रेवेन्यू है, इसका जो पैसा उसको डबल किया जा सके। और शायद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की वजह को लेकर ही यहाँ पर विवाद मचा है, मेकर्स के बीच में विवाद मचा है। कुछ लोगों के बीच में अंतर कला है कि दोनों ने पैसा लगाया लेकिन यहाँ पर टी सीरीज जैसे लोगों उनको पैसा नहीं दे रहे, तो इसको देखना होगा कि 913 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कमाने वाली ये एनिमल मूवी ओटीटी पर क्या बड़ा कमाल करने वाली है। क्या सचमुच इस मूवी पर ऐसे कुछ सीन्स हैं जिनको थिएटर पर छुपाया गया और अब ओटीटी पर उनके साथ रिलीज किया जाएगा। देखा जाए तो 3 घंटे से ज्यादा की ये फिल्म एक बड़ी फिल्म साबित होती है, जबकि आज के तौर पर 2 घंटे की फिल्में बन के आती हैं, लेकिन अब ये 3-3 घंटे की फिल्म कहीं ना कहीं देखी गई तो इससे लोगों को लगा कि इस फिल्म का जो पैतरा है और जो वायलेंस है उसको कहीं ना कहीं छुपाया गया कुछ सीनों को लेकर। अब ओटीटी पर वो सारे वायलेंस, वो सारी अश्लीलता दिखाई जा सकती है। ऐसे में लगातार कमेंट्स आ रहे हैं और ट्विटर हैंडल पर लगातार ही ट्वीट भी हो रहा है। एक्स पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई मूवी को वल्गैरिटी से भरा बताता है, कोई यहाँ पर एक्शन भरा बताता है, कोई मूवी को यहाँ पर इमोशनल बताता है, तो कोई वायलेंस से भरा बताता है। सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया है। लेकिन ऐसे में सेंसर बोर्ड को लेकर भी सवाल उठे कि सेंसर बोर्ड आखिरकार ऐसी मूवीज को रिलीज क्यों होने देता? क्या इसमें कुछ ऐसे सीन्स सेंसर बोर्ड को नजर नहीं आते कि इसको हटाने चाहिए, इसको डिलीट करने चाहिए या बदलने चाहिए? बल्कि सेंसर बोर्ड इनको पास करता है और ऐसे वायलेंस भरी मूवियां रिलीज होती हैं। हालांकि सेंसर बोर्ड का इस पर अलग तौर पर मानना है और अलग तौर पर सेंसर बोर्ड यहां पर सोचती भी है और काम भी करती है। लेकिन अब जब इस मूवी के ओटीटी रिलीज की बातें की जा रही है और ऐसे में हंगामा कटा हुआ है, तो आखिरकार देखना होगा कि ये हंगामा कब खत्म होता है और इस ओटीटी पर यह मूवी रिलीज हो पाती भी है या फिर नहीं, या फिर ये मूवी सिर्फ थिएटर्स पर ही हिट हुई और उसके बाद ओटीटी पर इसका नामो निशान देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही चटपटी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप Next 9 पॉलिटिकल बाइट को फॉलो जरूर करिएगा। धन्यवाद।